नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। संसद की संयुक्त संसदीय मीटिंग में वक्फ बिल को लेकर एक बार फिर हंगामा हो गया। बैठक के दौरान बीजेपी और टीएमसी सदस्यों में तीखी झड़प हुई। संयुक्त संसदीय बैठक में बीजेपी सांसद रिटायर्ड जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय गांगुली और कल्याण बनर्जी के बीच जोरदार बहस भी हुई और फिर कल्याण बनर्जी ने गुस्से में पानी की बोतल इस कदर टेबल पर पटकी कि उनके खुद के हाथों में भी चोट आ गई। चोट की वजह से उनके हाथ में टांके लगवाने पड़े। इसके बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने किसी तरह इस मामले को संभाला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी घायल टीएमसी सांसद को लेकर जेपीसी की बैठक से बाहर आए। इस दौरान कल्याण बनर्जी अपने हाथ मोड़े नजर आ रहे हैं। संयुक्त संसदीय मीटिंग में इससे पहले भी हंगामे की खबर आई थी। तब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने जेपीसी समिति के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को विपक्षी सदस्यों की तरफ से धमकी दिए जाने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर विपक्षी दल के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग की थी। देश भर में सर्वाधिक भूमि रेलवे के बाद रक्षा विभाग के पास है, जबकि वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड है। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है। वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतवल्ली द्वारा किया जाता है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मोइजुद्दीन शाम गौर यानी मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। स्वतंत्र भारत में 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के वैध पट्टे और बिक्री की शक्तियों में भी पूरी शिकायतों भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों को दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया। वक्फ संपत्तियों में बदलाव के लिए एक नया विधेयक लाया गया। मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए कदम उठाया जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट की ओर से समीक्षा की गई। इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द करना है। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकार को कम करने के उद्देश्य से है, जो वर्तमान में उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर तीखी बहस छिड़ी है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम लगाकर सरकारों में निहित करना चाहती है। सरकार बोर्ड के उस अधिकार को कम करना चाहती है जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करके उस पर नियंत्रण कर सकता है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दल लामबंद होकर उसका विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया, जिस पर सांसदों के द्वारा चर्चा चल रही है। लेकिन इसकी बैठकों में विपक्षी और सत्तारूढ़ दल के सांसद आपस में लामबंद होकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। देखना यह है कि संयुक्त संसदीय समिति का इस पर क्या रुख होता है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।